गुरनानी भैया फेडरेशन की महिला शाखा का विधिवत गठन। नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां। स्वरोजगार क्रांति मिशन के तहत गुरनानी भैया फेडरेशन द्वारा अपनी 7 शाखाओं में से पहली शाखा अर्थात महिला शाखा का विधिवत गठन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भारती यादव ने किया, जो कि मसाला स्वरोजगार की कटिहार प्रभारी भी हैं। बैठक में अब तक गठित सभी 98 महिला सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से फेडरेशन के 101 सदस्यीय जिला महिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष शारदा देवी जायसवाल, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रूबी चौधरी, निकिता कुमारी, चंदा कुमारी उर्फ रिमझिम, सुमन कुमारी, भारती देवी, रूपा देवी, मंजू देवी, नगीना देवी, रूबी खातून, संजू देवी, दुर्गा देवी बनाई गई। जिला उपाध्यक्ष के रूप में नीता पाल, रितु देवी, अनिता देवी, रंजिता ठाकुर, प्रियंका चौधरी, पिंकी देवी, संगीता देवी, रेखा मंडल, नीलम मिश्रा एवं प्रतिमा देवी बनाई गई। जिला महासचिव के रूप में रेखा देवी, ज्योति देवी, पूजा महतो, पूजा कुमारी, रिंकू शर्मा, अनुपमा देवी, सुनीता देवी, स्वाति प्रिया, पुष्पा देवी, रिंकी देवी एवं पूनम देवी बनाई गई। जिला सचिव के रूप में मुन्नी देवी, प्रियंका कुमारी, सुमन देवी, लीला देवी, काजल पासवान बनाई गई। नगर अध्यक्ष के रूप में किरण राय का मनोनयन किया गया तथा नगर उपाध्यक्ष के रूप में रूबी कुमारी, बरनाली पाल, संध्या कुमारी, सीता देवी बनाई गई। नगर महासचिव के रूप में पूजा कुमारी, शांति कुमारी, रूपा कुमारी बनाई गई। नगर सचिव के रूप में रूपम देवी, किरण देवी, शिखा देवी का चयन हुआ। इस अवसर पर पूर्व अतिथि के रूप में उपस्थित हर्ष गुरनानी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपने आर्थिक स्थायित्व एवं उन्नति के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा और यही अभियान का मूल विषय वस्तु है। बैठक में मसाला पीसने वाली अत्याधुनिक मशीन, फोटोकॉपी मशीन, पैकिंग मशीन भी रखी हुई थी, जो कि सहकारी समिति में वितरण को तैयार है। इन मशीनों से परिचय कराते हुए अनंत यादव ने कहा कि अपना ब्रांड हमें विकसित करना है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों का उत्पादन सुविधाजनक रूप से किया जा सके। विनय सिंह निषाद ने कहा कि इस फोटोकॉपी मशीन के द्वारा समिति के सदस्य रोजाना 500 से 1000 रुपया आसानी से कमा लेंगे। इसके अलावा रसगुल्ला उद्योग को संचालित करने वाली समिति सदस्य मुन्नी पंडित ने कहा कि हम महिलाएं गुरनानी भैया के सहयोग से मधेपुरा जैसे गांव में भी प्रतिदिन 1000 कमा पाने में सक्षम हुए हैं। बिहार सरकार की योजना मुख्यमंत्री सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, कुटीर एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के बारे में बताते हुए संस्थापक राजेश गुरनानी ने कहा कि कटिहार जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए फेडरेशन के साथ कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी तथा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी सहयोगी संवेदनशील रवैये के साथ मदद कर रहे हैं। इस बैठक में अन्य समिति अध्यक्ष गणों में संगीता कुमारी, सरिता देवी, पूजा मंडल, वीना देवी, शिखा, रेखा देवी, रूपम देवी, दुर्गा देवी, चंदा कुमारी, अभिलाषा देवी एवं पुरुषों में रंजन यादव, चंद्रभूषण ठाकुर, लक्ष्मीकांत प्रसाद एवं कृष्णकांत यादव आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पीटी न्यूज। प्रसाद जी भी हैं और हम सब मिल करके कटिहार को एक उन्नत कटिहार बनाएंगे, एक नया कटिहार बनाएंगे। इसमें कटिहार की महिलाओं की एक मजबूत भूमिका होगी, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाता है। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के द्वारा पेट भरे और पेट भरने के बाद कटिहार का नाम रोशन हो। कटिहार का नाम, क्योंकि नीति आयोग में आपने देखा कि कटिहार बिहार में सर्वोत्तम स्थिति में आया है। जब नीति आयोग में आया है तो यानी प्रशासनिक रूप से कटिहार सक्षम बन चुका है। तो यही हमको दिखाना है कि जब प्रशासनिक रूप में कटिहार सक्षम होकर के नीति आयोग में 1 नंबर आया है, तो कटिहार की महिलाएं भी प्रशासन से किसी भी मुकाबले में कम नहीं है और स्वरोजगार में ये सबसे 1 नंबर पे आएगी। जी, एक अंतिम सवाल है कि सरकार की जो भी स्कीम है सरकार का पब्लिक के फायदे के लिए, तो कटिहार के शहरी क्षेत्र में उन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां मानते हैं? चुनौतियां तो बहुत है भाई मेरे, बहुत चुनौतियां हैं। आप कभी भी जाकर के डीआईसी ऑफिस देख लीजिए, कोई भी काम, हमारी बहन बता रही थी नीलम जी के, अभी एक काम के लिए जीएसटी के लिए पैसा देना पड़ता है और लेबर ऑफिस से सर्टिफिकेट लीजिएगा तो पैसा देना पड़ेगा। वहां पर नगर निगम से जाकर के वो कार्ड बनाइएगा काम करने वाला, तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा आपको। अरे यहाँ तो पग पग पर पैसा दिया जाता है, तो एक माँ बहन हमारी कहाँ तक पहुंचेगी? तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। इसी चुनौती का फायदा लेने के लिए जो माँ बहनें हैं हम लोग के साथ जुड़ी है, संगठन के साथ जुड़ी है, ताकि कोई भी चुनौती हो तो मिल करके उसका हम लोग जीत तोड़ से मुकाबला करें। और सरकार की नीति को ही लागू कर रहे हैं, यहाँ कोई अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार की नीति को मजबूती के साथ प्रशासन को मजबूर कर दे हम लोग की ये नीति आपको कटिहार में देनी पड़ेगी। और ये चुनौतियों की जहां तक बात है, हर पग पर चुनौती है, हर जगह चुनौती है। लेकिन कटिहार भारत का जो परिदृश्य है, भारत देश जो हमारा बना है, चूंकि सारे लोगों के समूह के सहयोग से बना है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है,
इसीलिए यहाँ पर हम लोग सारे लोगों का सहकारी समिति बना करके हम लोग सबको समान अधिकार प्रदान करते हुए, समान ताकत समाहित करते हुए, तमाम रोजगार के समस्याओं से उसको बचाते हुए, ये अफसरशाही, लाल फीताशाही से बचाते हुए हम लोग सुगम और सुलभ रूप से स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निस्संदेह आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम उम्मीद करते हैं कटिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों का जो इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तमाम नेताओं से अनुरोध करते हैं, प्रशासन के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं, मीडिया के हमारे भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गुरनानी भैया के घर पर विनोदपुर में और गुरनानी भैया फेडरेशन के संस्थापक गुरनानी भैया ने यहाँ संगठन बनाए। इस तरह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य महिलाओं को रोजगार मिले। क्या रोजगार, कैसे रोजगार? जैसे घरेलू उद्योग, जैसे महिलाओं को जो पढ़ी लिखी उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ी लिखी है, घर से नहीं निकलती उनके लिए भी घरेलू उद्योग, छोटी छोटी उद्योग जैसे आटा चक्की, ठोंगा बनाना, अगरबत्ती बनाना, तो ये सब महिलाओं को रोजगार, और भी बहुत सी महिलाओं को और भी रोजगार। कितने लोगों को इस तरह रोजगार मिल चुका है अभी तक गुरनानी भैया के बैनर तले? गुरनानी भैया का तो अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, आज से शुरू हुई है। जी जी, अभी तो वो संगठन बनाए हैं। अब रोजगार क्या लगता है इस तरह का कहीं अच्छा सफल हो पाएगा इस तरह कार्यक्रम? एकदम होगा, सफल होगा। और ये तो सरकार की योजना है ना, और गुरनानी भैया हम लोग को इतना मेहनत कर रहे हैं सरकार की योजना को हम लोग तक पहुंचाने के लिए। गुरनानी भैया दिन रात मेहनत करते हैं और यहाँ बूथ संगठन के तौर पे कटिहार से महिलाओं को शक्ति प्रदान करना है, जिससे मतलब पूरे बिहार में हम लोग का कुछ अलग छवि हो कटिहार की महिलाओं के प्रति, और कटिहार के महिलाओं के जरिए यही उद्देश्य रहा। कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की गई थी आज? ये विनोदपुर मोहल्ले में गुरनानी भैया फेडरेशन के तरफ से आयोजित की गई।